हेलो एवरीवन। तो अभी आपने स्क्रीन पे जो कुछ फोटोज देखे, आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम स्पाइरो एलीन्स साइक्लोअल्काइलिडीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो हमने लास्ट वीडियो में केस 5 तक पढ़ा था। इस वीडियो में हम लास्ट केस जीआई का वो स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखते हैं। तो केस 6 will be case of allenes, spiro compounds and cycloalkylidenes। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। एलीन्स क्या होते हैं? तो एलीन्स बेसिकली क्यूमुलेटेड डाइईन्स होते हैं। क्यूमुलेटेड डाइईन्स का मतलब क्या होता है कि लगातार डबल बॉन्ड, जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, ये हो गया एक। या फिर सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, यहाँ पर हम कोई ग्रुप्स जोड़ सकते हैं। तो डबल बॉन्ड क्या है, वो कंटिन्यूसली आना चाहिए। स्पाइरो क्या होता है? तो स्पाइरो का मतलब क्या होता है कि दो रिंग्स एक एटम से ही जुड़े रहने चाहिए, दो एटम कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि तो अगर ये एक रिंग है तो इससे जुड़ा हुआ एक और रिंग इस तरीके से, और यहाँ पे एक कार्बन है तो दो बॉन्ड उसके खाली है, तो यहाँ पे कुछ भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप चाहे तो जितने भी रिंग्स जोड़ सकते हैं। तो ऐसा, तो इन दो रिंग के बीच में एक ही कॉमन है, इन दो रिंग के बीच में एक ही कॉमन है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम स्पाइरो बोलते हैं। और लास्ट क्या है? साइक्लोअल्काइलिडीन। तो साइक्लोअल्काइलिडीन कंपाउंड्स कैसे दिखते हैं? तो इसमें रिंग प्लस डबल बॉन्ड का कॉम्बो होता है। तो इसमें क्या होता है? रिंग प्लस डबल बॉन्ड का कॉम्बो। जैसे कि तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है, ये, या फिर रिंग इधर भी आ सकता है, और यहाँ पे दो बॉन्ड खाली, यहाँ भी दो बॉन्ड खाली। तो रिंग प्लस डबल बॉन्ड ऐसे हो जाते हैं स्पाइरो, मतलब दो रिंग जब एक कार्बन से जुड़े रहें, एक ही एटम से जुड़े रहने चाहिए, और क्यूमुलेटेड जब कॉन्सेक्यूटिवली डबल बॉन्ड्स आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रिक लिख लेते हैं, किस तरीके से हम जीआई देखेंगे और फिर हम उसका समझेंगे। तो आप लिख लीजिए नोट। क्या? जीआई इज पॉसिबल only in cases having पहला odd number of double bonds in allenes, ठीक है, odd, या फिर odd number of rings in spiro, ठीक है, या फिर odd number of ring plus double bond, in cycloalkylidenes, ठीक है। GI is possible only in cases of having odd, मतलब कि अगर मैं बोलूं क्या इसमें GI पॉसिबल है तो आंसर क्या आएगा? नो। इधर 1 2 3, यस, इधर आएगा। सिमिलरली इवन है तो नहीं आएगा, ऑड है तो आएगा। यहाँ पे क्या है? 1 2 3, ये भी ऑड है तो यहाँ होगा, इधर भी 1 2 3 ऑड है तो होगा, ठीक है। क्यों है उसको हम जानते हैं, बाकी इसको पूरा लिख लेते हैं कि इन साइक्लोइड whereas
if it's even, GI will not be possible. GI will not be possible. ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिख लो कि ऑड 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 रहना चाहिए। ठीक है, एक और लिख लो, ऑल्सो ग्रुप्स at each extremes must be different। ठीक है ना, मतलब ये होना चाहिए, प्लस ऑल्सो ग्रुप्स एट ईच एक्सट्रीम मस्ट बी डिफरेंट, मतलब कि यहां दोनों ग्रुप का नीचे डिफरेंट, यहां भी डिफरेंट, इधर तो शो ही नहीं होगा, इधर पे डिफरेंट होनी चाहिए, इधर भी डिफरेंट, सेम इधर डिफरेंट इधर डिफरेंट। ठीक है, अब उसको हम समझते हैं कैसे, तो ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एलीन से। तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या ये कंपाउंड प्लेनर है, क्या ये कंपाउंड प्लेनर है, सेकंड जीआई पॉसिबल और नॉट। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखो, हमको अभी देखने में क्या लग रहा है कि ये sp2 होता है। ठीक है, तो अगर ये वाला जो कार्बन है वो क्या होता है, sp2, ये वाला sp, ये वाला sp2। तो अभी हमको सोचने में क्या लगता है कि ये प्लेनर है, ये लीनियर है, ये प्लेनर है, तो सब एक साथ एक प्लेन में होना चाहिए। बट इसका स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये देखो, क्या ये कंपाउंड प्लेनर है किसी भी एंगल से? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई या तो ये इस प्लेन में होना चाहिए था या फिर ये वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए था, बट ये एटम दो इस तरफ है और ये दो वर्टिकल, ये दो हॉरिजॉन्टल है, तो ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो पहला आंसर तो हमको स्ट्रक्चर देख के मिलेगा कि ये प्लेनर नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्या ये जीआई शो करेगा? तो अब ध्यान से इसको समझो। जीआई का कंडीशन क्या था कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। हाँ बिल्कुल, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है। सेकंड कंडीशन क्या था कि इसमें दोनों ग्रुप्स का डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर मैं इस ब्लू को इस व्हाइट से चेंज कर दूं तो क्या व्हाइट से इनका डिस्टेंस चेंज होगा? तो इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या दिखाई देगा कि व्हाइट, तो मैं यहां से दिखा देता हूं कि ये व्हाइट और ये व्हाइट अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, फिर ये व्हाइट और ये ब्लू इसको ज्वाइन करूं, तो कैसा ट्रायंगल बनेगा? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, राइट? यस। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तो इसको कि ये जस्ट बीचों बीच में एकदम मिडिल में है, तो मतलब यहां से ये लेंथ और यहां से ये लेंथ दोनों बराबर होगी। तो अगर मैं ब्लू को यहां कर दूं और व्हाइट को यहां कर दूं इंटरचेंज, तो डिस्टेंस फिर भी यहां से यहां और यहां से यहां डिस्टेंस सेम रहेगा। तो अब दिक्कत क्या है कि जब दो पाई बॉन्ड होते हैं, दो पाई बॉन्ड होने के साथ दिक्कत यही होती है कि एंड के दोनों पॉइंट्स परपेंडिकुलर में आ जाते हैं। तो ये वाले एक प्लेन हॉरिजॉन्टल और ये हो जाता है वर्टिकल। बट यही अगर ऑड हो, जैसे ये क्या है 2 इवन, हमने क्या लिखा था, इवन में जीआई शो नहीं होता है। बट अगर ये ऑड हो जाए, मतलब अगर यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड आ जाए तो फिर यहाँ पे जीआई होने लगेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस चेंज होने लगेगा। तो वो वाला कंपाउंड देखते हैं जहां पे 3 पाई बॉन्ड होगा। ये देखो, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट क्या आ रहा है कि अब ये एंड के चारों एटम, ऑल 4 एटम्स लाई इन द सेम प्लेन, और जब दे आर इन द सेम प्लेन तो अब अगर मैं ग्रीन का ये डिस्टेंस और अगर ग्रीन को यहां कर दूं तो ये डिस्टेंस डेफिनेटली दे विल बी डिफरेंट। मतलब कि हमारा एम क्या है? हमारा एम ये है कि लास्ट के जो दो हैं एक्सट्रीम्स, ग्रुप्स अटैच्ड ऑन द एक्सट्रीम्स, दे मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। उनको सेम प्लेन में होना चाहिए। अगर वो सेम प्लेन में हैं
फिर तो एक्सचेंज करने पे डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। बट अगर वो नहीं है, जैसे लास्ट वाले में नहीं था, तो लास्ट वाला कैसा है, ये देखो, राइट। और अगर ऐसे दिखाऊं लाइक दिस, तो इफ यू हैव 2 पाई बॉन्ड्स देन द एक्सट्रीम्स आर गोइंग टू लाई इन द परपेंडिकुलर प्लेन्स, वो परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेंगे। और अभी हमने देखा कि अगर परपेंडिकुलर प्लेन होगा तो इस तरीके से, राइट, तो देन डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज, बिकॉज यहां से यहां और यहां से यहां डिस्टेंस सेम रहेगा, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। बट अगर ये हो जाए तो शो करेगा, मतलब अगर ये ऑड रहेगा तो जीआई शो होगा, ठीक है। ये तो हुआ स्ट्रक्चर, बट ये ऐसा क्यों है उसको हम ब्रीफली देख लेते हैं। देखो, ठीक है, तो अभी इसमें कुछ हम केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जैसे कि sp2, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रक्चर को बनाऊं, तो अगर इस कार्बन को मैं यहां पे लिखूं तो, अच्छा, इसके स्ट्रक्चर में घुसने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको हम एक बार और देखेंगे जब हम 3D में पहुंचेंगे। तो फिलहाल ये देख लो, ठीक है, कि एनी sp3 कार्बन, sp3, ठीक है, ये क्या है sp3, तो ये होता क्या है, टेट्राहेड्रन, राइट, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप का होता है, राइट। तो हमेशा हम किसी भी टेट्राहेड्रल कार्बन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, कि इसके 2 बॉन्ड्स प्लेन में होंगे, एक बॉन्ड प्लेन के बाहर और एक बॉन्ड प्लेन के अंदर। तो अगर मैं बनाऊं तो ये वाला जो बॉन्ड है इन प्लेन, ठीक है, इन प्लेन, मतलब कि अभी ये व्हाइट बोर्ड पे बना है, तो ये दोनों जो बॉन्ड है वो इस प्लेन में है, ऐसे वाले प्लेन में, ठीक है। ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं वेज, तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं वेज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अबव द प्लेन, तो इसको हम लिख लेते हैं अबव द प्लेन। और जो पीछे वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, वैसे डैश से, तो इसको डैश बोलते हैं, एंड दिस इज बिलो द प्लेन, ठीक है। अगर मैं इसको विजुअलाइज करूं तो कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि ये है तो टेट्राहेड्रन, अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं तो मुझे टेट्राहेड्रन मिलेगा। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं ना, ध्यान से देखना कि इसको मैं 2 ग्रुप को इन प्लेन लाऊंगा, जैसे कि अगर मैं सपोज कर लूं कि ग्रीन और रेड को मैं इस प्लेन में रखूंगा, अपने हाथ के प्लेन में, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं, ठीक है, इस प्लेन से कट कर दूं, तो येलो इस तरफ आएगा और ब्लू इस तरफ आएगा, मतलब कि अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, राइट, इस तरीके से, तो येलो इज अबव द प्लेन एंड ब्लू इज बिहाइंड द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो अगर मैं इसको व्हाइट बोर्ड के प्लेन में रखूं, राइट, इस तरीके से इमेजिन करें, राइट, इस तरीके से, तो रेड और ग्रीन इन प्लेन हुए, ब्लू जो है वो बिहाइंड है और जो येलो है वो अबव द प्लेन है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी sp3 कार्बन होगा तो उसके 2 बॉन्ड इन प्लेन ले सकते हैं, तो एक 1 बॉन्ड विल बी अबव एंड 1 बॉन्ड विल बी बिहाइंड द प्लेन। याद हुआ, राइट। अगर इफ अ कार्बन इज sp3, 2 bonds in plane and 1 bond above the plane, 1 bond behind the plane, ये याद कर लो, ठीक है। उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब इसको हम देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे है। तो ये क्या है, sp2, तो अभी sp2 मतलब प्लेन है, तो मैं इस प्लेन में एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं इस प्लेन में एज्यूम करता हूं किसी भी ट्राइंगल को, तो एक बॉन्ड क्या होगा, बाहर की ओर आएगा और एक बॉन्ड क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये दिखेगा कैसा हुआ, ऐसा दिखेगा, देखो कार्बन, तो मैं अगर स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो वो इन प्लेन होगा, ठीक है, तो वो इन प्लेन, और मैंने ट्राइंगल को ऐसे प्लेन में इमेजिन किया है, ठीक है। तो क्या हो रहा होगा, एक बॉन्ड आएगा बाहर और एक बॉन्ड जाएगा अंदर, ठीक है। तो जो अंदर जा रहा है वो कौन हो जाएगा, H,
जो बाहर आ रहा है वो कौन हो जाएगा, Cl। ठीक है, अब ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कौन बनाता है, p ऑर्बिटल, ऐसे। ठीक है, तो ये किसके साथ बना रहा होगा, इसके p ऑर्बिटल के साथ बना रहा होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से कि ये जो p ऑर्बिटल है वो कौन से प्लेन में है, ये वाला जो p ऑर्बिटल है ये इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखना कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर जो ट्राइंगल है वो इस प्लेन में है तो जो एक p ऑर्बिटल बचता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि अगर मैं बनाऊं तो इस तरीके से, तो ये क्या है, अगर ये कोई कार्बन है sp2, ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे एक ग्रुप है, तो जिसका p ऑर्बिटल होता है वो परपेंडिकुलर होता है इसके। ठीक है, तो यहाँ पे जो p ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू प्लेन हमेशा। ठीक है, तो अगर कोई प्लेन इस प्लेन में है तो p ऑर्बिटल वो ऐसा रहेगा। अब अगर प्लेन ऐसा हो जाए, ठीक है, अगर प्लेन ऐसा रहेगा तो p ऑर्बिटल फिर इसके परपेंडिकुलर होगा। बात क्लियर है, गुड। तो यहाँ पे sp है, sp कितने पाई बॉन्ड्स बना रहा है, ये वाला कार्बन, तो देखो एक पाई बॉन्ड इधर और एक पाई बॉन्ड इधर, तो ये वाला क्या है, पहला पाई बॉन्ड हो गया। अब जो दूसरा पाई बॉन्ड है वो कौन बनाएगा, दूसरा p ऑर्बिटल बनाएगा। और हमको क्या पता है कि जितने भी p ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट, परपेंडिकुलर इस तरीके से। तो अगर ये p ऑर्बिटल इसमें है, राइट, तो इसका परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर मतलब क्या है कि जो अब यहां पर जो p ऑर्बिटल होगा वो किस तरह होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। इनके बीच का एंगल क्या है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस कार्बन का जो p ऑर्बिटल होगा वो भी क्या होगा, रेड वाला होगा। ठीक है, क्योंकि अगर p ऑर्बिटल बनाना है, पाई बॉन्ड बनाना है, तो वो क्या, साइडवेज ओवरलैपिंग, तो इसमें भी ये इस तरीके से होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो अभी क्या है, ये ब्लू और रेड ये दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब मुझे बताओ ये जो रेड वाला है क्या वो इस तरीके से है, p जो p ऑर्बिटल है वो इस तरीके से था या इस तरीके से था, इस तरीके से था। मतलब क्या है कि ये जो कार्बन है sp2 उसका भी p ऑर्बिटल इस तरीके से है। मतलब क्या कि जो प्लेन बना वो प्लेन इस तरीके से बना है। मतलब क्या, अभी हमारा ब्लैक बोर्ड का प्लेन इस तरीके से है, इसका मतलब कि जो ट्राइंगल बनेगा वो इसी प्लेन में रहेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि यहां से अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं ये दोनों एच, तो दोनों बॉन्ड्स इन प्लेन रहेंगे, ये दोनों। तो अगर मैं इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन बोल दूं, ठीक है, इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन बोल दूं, तो ये कौन से प्लेन में आ जाएंगे, ये परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएंगे। और परपेंडिकुलर प्लेन कौन सी है, राइट, तो हम एक्सजेड प्लेन बोल सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएगा, मान लो एक्सजेड प्लेन, और ये एक्स वाई प्लेन। बात आई समझ में, राइट। तो अगर मैं कैसे किया फिर से देख लो कि x को मैं ऐसे मान ले रहा हूं, y को इस तरीके से और z को इस तरीके से। तो जो इस प्लेन में आएंगे, ब्लैक बोर्ड वाला प्लेन कौन सा है, xy हो गया, और जो बाहर की ओर आ रहा है वो कौन सा हो गया, z एक्सिस हो गया। तो z एक्सिस मतलब ये वाला प्लेन जो नीचे है, इस तरीके का प्लेन। तो इस प्लेन में कौन आ रहा है, ये दोनों बॉन्ड्स xz प्लेन में आ रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड्स xy प्लेन में आ रहे हैं। तो xz प्लेन इज परपेंडिकुलर टू xy प्लेन, राइट, ये E है, xy प्लेन, therefore no distance change, no distance change। क्लियर? अब हम इसका तीसरा देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स होंगे तो बस उसका एक डायग्राम और उसी से मिलता जुलता सारा हो जाएगा। देखो इसका देख लेते हैं एक बार कि C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे H और Cl
ठीक है, यहाँ पे H और Cl, ठीक है। तो अगर मैं इस कार्बन के बॉन्ड्स को अगर मैं इस तरीके से मानूं कि एक आगे है और एक पीछे है, तो ये क्या हो गया Cl, ये हो गया H, ये हो गया C, ठीक है। तो इसका जो पाई बॉन्ड है, अगर प्लेन इस तरीके से था तो पाई बॉन्ड इस तरीके से बनेगा परपेंडिकुलर, तो वो इस तरीके से आ गया, ठीक है। यह वाला कितने पाई बॉन्ड्स बना रहा है, 2 पाई बॉन्ड्स बना रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, तो वो आएगा ऐसे, ठीक है। ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, याद रखना ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहां वाला जो कार्बन है, ठीक है, तो मैं सारा कार्बन एक बार में जोड़ ही देता हूं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये वाला कार्बन भी रेड से बनाएगा पहला, तो ऐसा, और फिर क्या होगा कि ये वाला कार्बन कितने बना रहा है, 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, एक इधर और एक इधर, तो मतलब कि अब इसके परपेंडिकुलर फिर से कौन हो जाएगा, तो इसके परपेंडिकुलर फिर से वापस ये आ जाएगा ब्लू, तो यहाँ पे मैं ब्लू बनाऊंगा ऐसा। अब यहाँ पे ब्लू आया तो यहाँ कौन आएगा, यहाँ भी ब्लू आएगा, समझ में आया। तो अगर ये प्लेन इस तरीके से है, राइट, और ये वाला भी, राइट, तो फिर रेड वाला कैसे था, तो रेड वाला हो जाएगा तुम्हारा इस प्लेन में, बात आई समझ में, राइट। तो अब बताओ अगर ब्लू वाला तुम्हारा इस प्लेन में है इस तरीके से, क्योंकि मैंने क्या बताया, पहला वाला ट्रायंगल ऐसा था तो ब्लू कैसा था, ऐसा, लास्ट वाला भी ब्लू आ गया, तो मतलब जो प्लेन होगा वो कैसा होगा, इस प्लेन में आएगा। तो अगर वो इस प्लेन में आएगा तो फिर ग्रुप्स कैसे ज्वाइन होंगे, वो एक जाएगा पीछे और एक आएगा आगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर है, तो एक पीछे और एक आगे। तो अब देखो ये भी पीछे है, वो भी पीछे है, ये भी आगे, ये भी आगे, मतलब क्या है कि नाउ दीज ग्रुप्स आर इन सेम प्लेन। अब जैसे ही सेम प्लेन में आ गए तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है, तो देयरफॉर GI पॉसिबल। अब हाँ, ये भी चेक करना है कि यहाँ पे ग्रुप्स जो डिफरेंट होने चाहिए, अब अगर डिफरेंट नहीं है तो फिर से डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, बात आई समझ में, राइट। तो ये हुआ, इसी तरह स्पाइरो का भी है, उसका भी हम देख लेते हैं। बाकी अगर ये यहाँ पे डाउट हो तो हमने ट्रिक ऑलरेडी लिख ली है, वो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, ऑलवेज उसको अप्लाई करके आंसर सही आता है, ठीक है। तो चलिए स्पाइरो देख लेते हैं एक बार, तो आइए फटाफट स्पाइरो देख लिया जाए। तो स्पाइरो, तो हम 2 एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो एक ये बना लो जिसमें 2 रिंग है, ठीक है, H और Cl, H और Cl, और एक बना लेते हैं 3, ठीक। देखिए ट्रिक तो हमने ऑलरेडी देख रखी है, ठीक है, ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों है कि ऑड में तो दिख जाएगा GI, बट अगर इवन है तो उसमें नहीं दिखता है, ठीक है। तो वो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज वो जो फॉर्मूला लिखे हैं दैट विल एनी टाइम इट विल वर्क। तो एक तरफ HCl, HCl, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था अभी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा तो 2 बॉन्ड इन प्लेन, 1 बॉन्ड अबव 1 बॉन्ड बिलो, इसको याद रखना है। तो बस स्ट्रक्चर बनाने लगो। तो ये क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp3 और ये भी sp3, तो वाला कार्बन मैं ले लेता हूं इधर, ठीक है। तो अब क्या करना है कि 2 बॉन्ड को एक प्लेन में इमेजिन करना है, ठीक है। तो मान लो कि मैं H और Cl को इस प्लेन में ले लेता हूं, इसका मतलब क्या है कि जो बाकी 2 बॉन्ड हैं वो क्या हो रहा होगा, एक आ रहा होगा आगे और एक आ रहा होगा, जा रहा होगा पीछे। तो ये बताओ कि ये वाला जो बॉन्ड है ये आगे आ रहा होगा या पीछे जा रहा होगा या इन प्लेन होगा, जरा सोचो। तो बहुत सिंपल है कि अगर ये वाला बॉन्ड, ठीक है, अगर कोई बॉन्ड आगे की ओर आता है, ठीक है, आगे की ओर, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा वो भी आगे की ओर जाएगा। तो अगर ऐसा है, ठीक है, ये इन प्लेन हुआ तो ये आगे जा रहा है, तो ये वाला बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन, तो ये वाला बॉन्ड भी आउट ऑफ द प्लेन ही होना चाहिए, समझ में आई बात। तो लिखो, तो क्या होगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो बैक जा रहा होगा
इस कार्बन से और ये वाला बॉन्ड आ रहा होगा आगे। तो ये वाला, तो अब देखो क्या हो गया, एक पीछे और एक आगे। इसका मतलब कि बाकी दो बॉन्ड इन प्लेन होंगे। तो अगर ये इन प्लेन है तो फिर ये दोनों बॉन्ड भी इन प्लेन होंगे इस प्लेन में। इसका मतलब क्या है, अगर दो एक प्लेन में हो गए तो बाकी कहां जाएगा, एक पीछे और एक आगे। तो रिजल्ट क्या हो रहा है, ये इस प्लेन में है और ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो मतलब कि these two in perpendicular plane, therefore no GI। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ये वाला देखो कितना सिंपल है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो पहला कार्बन, ठीक है, इन दोनों को सेम प्लेन में लेना है, ले लो। तो H और Cl, ठीक है। तो यहां पे हमने चाहो तो इसको अलग तरीके से स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो क्या कर लो, मान लो कि एक जाता है पीछे और एक आता है आगे। इसका मतलब कि बाकी दो बॉन्ड इन प्लेन होंगे। इसका मतलब कि इधर से भी दोनों बॉन्ड इन प्लेन, देन एक बॉन्ड पीछे एक बॉन्ड आगे। इधर ये बॉन्ड बाहर और ये बॉन्ड पीछे। कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए। तो चौथा कार्बन, ये बॉन्ड इन प्लेन होंगे। तो ये बॉन्ड इधर और इधर, तो ये वाला भी इन प्लेन। इसका मतलब कि बाकी जो बचा, एक जाएगा पीछे और एक आएगा आगे। तो पीछे में कौन है, H, आगे में है Cl। तो अभी क्या है, ये दोनों दोनों इस प्लेन में है, तो सेम प्लेन, राइट। सेम प्लेन मतलब GI पॉसिबल। कितना इजी है, राइट। तो हम लास्ट एक देख लेते हैं, साइक्लोअल्काइल। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूं एक बार मैं। ये देखो कि अगर 3 रिंग है तो 3 रिंग का कैसा है, ये देखो 3 रिंग। एक रिंग अगर परपेंडिकुलर, अगर एक रिंग इस तरीके से तो वर्टिकल, अगला हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, इसी तरीके से हर जगह चलेगा। पहले क्या था, पाई बॉन्ड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, अब रिंग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अगर ये वाला देखें तो H पीछे Cl आगे, मतलब ये कैसा है, ऐसा, ठीक है। जो व्हाइट वाला है वो मेरी तरफ, पर्पल तुम्हारी तरफ, तो आगे पीछे। तो ये दोनों क्या है, इन प्लेन। ये है परपेंडिकुलर का बोर्ड का प्लेन इस तरीके से। तो ये इन प्लेन, तो ये भी इन प्लेन। तो फिर उसके वजह से क्या, एक आगे एक पीछे, राइट। फिर एक आगे एक पीछे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, इन प्लेन। तो ये इन प्लेन, तो ये भी इन प्लेन। इसका मतलब ये वाला पर्पल आगे और ये वाला पीछे, राइट। इस तरीके से इन दी एंड क्या हो रहा है कि ये एक्सट्रीम एंड ये एक्सट्रीम, दे आर इन दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, सेम प्लेन, मतलब डिस्टेंस चेंज, सो GI पॉसिबल। और अगर यही ये वाला देखना हो तो फिर कैसे, ये देखो अगर 2 रिंग वाला होगा तो कैसे है, तो इन दोनों को मैंने क्या माना है, इस प्लेन में। तो अगर इसे, तो ये इस तरह दिखेगा इस प्लेन में। तो मतलब फाइनल वाला कहां जा रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, है कि नहीं है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये एक्सट्रीम का है वर्टिकल प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन, नो डिस्टेंस, ठीक है। हमने देख चुका है वो चीज कि अगर मैं इसको इस तरीके से दिखा दूं, राइट, इस तरीके से, तो ये जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये डिस्टेंस बराबर, राइट, क्लियर, वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं साइक्लोअल्काइलिडीन, उसका भी एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अदरवाइज जो ट्रिक है वो तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं 1 2 3 मतलब GI होगा ऐसे, बट एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो साइक्लोअल्काइलिडीन, इसका एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, बाकी सारे वैसे ही रहेंगे। तो मान लो कि एक मैं दे दूं तुमको इस तरीके से, है? तो सेम टेक्निक लगाना है क्या, कि भाई एक अगर प्लेन के आगे है एक पीछे है तो बाकी दो बॉन्ड प्लेन में होंगे। तो देखो ये क्या है, sp3 कार्बन है। तो मतलब अगर मैं उसको बनाऊं तो H और Cl को अगर एक प्लेन में ले लूं तो बाकी एक आगे और एक पीछे, इधर भी एक पीछे, ये वाला कार्बन एटम, तो ये वाला आगे, राइट। तो अगर ये दोनों, अब ध्यान से देखो, ये दोनों इस प्लेन में है,
ठीक है, तो जो ट्रायंगल का जो sp2 है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर, तो उसका एक बॉन्ड तो इसी प्लेन में रहेगा भाई, ठीक है ना, ट्रायंगल है तो एक इधर एक उधर और एक सीधा इस तरीके से ये रहा, तो वो कहां पहुंचा, इस कार्बन पे। अब इनका ओरिएंटेशन बताना है भाई कहां जाएंगे, ठीक है, तो उसको कैसे देखें, तो जरा ध्यान दो, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, तो मैंने अभी बताया था कि अगर प्लेन इस तरीके से है तो ये वाला कार्बन ये प्लेन बनाएगा, तो पाई बॉन्ड कैसा रहेगा, ऐसा, और अगर पाई बॉन्ड ऐसा है तो इस कार्बन पे भी जो पाई बॉन्ड है वो ऐसा रहेगा। मतलब क्या कि जो ट्रायंगल है इस कार्बन का, ये भी sp2 है, तो वो ट्रायंगल भी हॉरिजॉन्टल प्लेन का है, इस प्लेन का। मतलब क्या कि इस कार्बन पे जो Cl आएगा वो आएगा बाहर और H जाएगा अंदर। और ये कैसे हमने पता किया, क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है और जो p ऑर्बिटल है वो इस प्लेन में है, इस प्लेन में, ठीक है। मतलब ट्रायंगल हमारा ऐसा जाएगा, और जब ऐसा जाएगा तो एक बाहर एक अंदर, तो देखो सीधी बात है, ये क्या हो गया, ये इन प्लेन है मतलब वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब कि दे बोथ आर इन परपेंडिकुलर प्लेन, तो डिस्टेंस चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो देयरफॉर नो GI। बस तीसरा देख लें, मान लो मैं ऐसा ले लेता हूं, तो फटाफट जरा बना के देखो कैसे बनेगा। तो ये sp3 यहां ले लिए, एक बॉन्ड मान लो पीछे, एक बॉन्ड मान लो आगे, राइट, तो ये बाकी दोनों बॉन्ड इन प्लेन, तो ये दोनों बॉन्ड इन प्लेन, तो ये देखो क्या है, ये sp2 है, ठीक है, तो अगर sp2 है तो एक ही प्लेन में सारे बॉन्ड होते हैं भाई, ठीक है, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, तो ये वाला क्या है, वर्टिकल प्लेन में है, तो तीसरा बॉन्ड जो होता है ट्रायंगुलर प्लेनर वाला वो क्या होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा प्लेन ऐसे है तो पाई बॉन्ड कैसे होगा, जो p ऑर्बिटल होगा वो इस तरीके से होगा, राइट, मतलब कि अगर p ऑर्बिटल बनाना है तो मैं उसको ऐसे बनाऊंगा, स्लैंटेड पे में, ठीक है, ऐसा बना सकता हूं मैं, स्लैंटेड, तो ये वाला जो कार्बन होगा उसका भी जो p ऑर्बिटल होगा वो स्लैंटेड वाला होगा, मतलब 90 डिग्री वाला, ठीक है, इस तरीके से, तो इनको मैं ज्वाइन कर सकता हूं ऐसे, क्लियर है। तो ये वाले कार्बन पे हम पहुंच गए, तो ये कार्बन पे अब मेरे को बताओ कि p ऑर्बिटल कैसे है, ये प्लेन के अंदर है, वो इस तरीके से, राइट, मतलब क्या है कि जो यहाँ का ट्रायंगुलर प्लेनर है वो कौन से प्लेन में आ गया, वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में आ गया, मतलब क्या कि यहाँ से जो कार्बन है उससे एक बॉन्ड इधर जाएगा प्लेन में, तो दूसरा भी कहाँ आएगा, प्लेन में। यही था समझने वाली बात कि p ऑर्बिटल अगर ऐसे जा रहा है तो प्लेन हमारा ये हो गया, मतलब sp2 के जो तीनों बॉन्ड हैं वो इस प्लेन में आ गए, इन प्लेन, तो इन प्लेन आ गए तो ये दोनों बॉन्ड भी क्या होंगे, इन प्लेन, और अगर ये दो बॉन्ड इन प्लेन होंगे तो इसका मतलब ये बॉन्ड जाएगा पीछे और ये बॉन्ड आएगा आगे। मतलब क्या दिख रहा है हमको कि ये वाले दोनों बॉन्ड भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये वाले दोनों बॉन्ड भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब क्या है, दोनों सेम प्लेन में, सेम प्लेन, देयरफॉर GI हो जाएगा पॉसिबल, राइट। आई होप समझ में आ रहा है ये सब, ठीक है, ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, वरना फॉर्मूला देख के 1 2 3 और डायरेक्ट GI पॉसिबल हो जाएगा, बट थोड़ा एक बार हम डिटेल में देख लिए कि कैसे होता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो मैं कुछ 4-5-6 क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद ये टॉपिक केस 6 ओवर, ठीक है। सोचा इसका भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दूं एक बार, तो ध्यान से देखो कि अगर एक रिंग हो और एक डबल बॉन्ड हो, ठीक है, एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड, तो देखो सीधी बात है, अगर 1 + 1 2 इवन, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये दोनों कहाँ आ रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में, राइट, समझ में आ रहा है। तो यही था वो स्ट्रक्चर, सीधी बात, दो है, अगर इसी को मैं 3 कर दूंगा, यहाँ पे एक रिंग लगा दूं ऐसे करके, तो ध्यान खुद ही इमेजिन कर लो कि यहाँ पर अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो बाकी दो बॉन्ड कहाँ जाएंगे, एक बाहर और एक अंदर, सिमिलरली इसी तरह, तो इसको दिमाग में बिठा लो, ठीक है।
तो आई होप समझ में आ गया है। तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, which of the following compounds will show GI? सेम क्वेश्चन, will show GI। ठीक है, तो लिखते रहो। काफी एग्जांपल, छह एग्जांपल तो हमने उसी में देख लिया है। ठीक है, तो कुछ कुछ बस डिफरेंट वाले देख लो। और एक लास्ट, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको देखो, क्या है ये साइक्लोअल्काइलिडीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 रिंग प्लस डबल बॉन्ड, कितने हैं 3, विच इज ऑड। और यहाँ पे ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है, तो ऑड भी है, राइट। तो जीआई पॉसिबल है, एक्सट्रीम्स डिफरेंट, तो मतलब जीआई होगा। यहाँ पे 1 2 3 ऑड, जीआई पॉसिबल है, बट यहाँ पे क्या है, ग्रुप्स भी सेम हो गए, तो मतलब जीआई नहीं हो पाएगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। सी में क्या है कि यहाँ पे 1 + 1 2, तो केस 6 तो नहीं होगा, बट मैंने क्या बताया था कि क्वेश्चंस में हमको सारे केसेस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो केस 1 सोचो, क्या था वो, सी डबल बॉन्ड सी था, तो ये भी एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है ही भाई। तो यहाँ पे क्या है, CH3 और H डिफरेंट डिफरेंट, और यहाँ पे क्या है, H और H, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये एटम, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये एटम पे क्या क्या है, H। तो क्या ये दोनों ग्रुप H वाला और HCH3, मतलब ये दोनों एटम सेम हुए? नहीं, मैंने बताया था कि सेम मतलब सब कुछ मैच होना चाहिए। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ही हाइड्रोजन है, मतलब क्या है, ये दोनों डिफरेंट हैं, और अगर डिफरेंट हैं तो ये स्टार मतलब एक्टिव है, मतलब कि जीआई शो होगा। बात आई समझ में? डी वाला देखो, तो यहाँ पे क्या है, फिर से H और H, एक्सट्रीम्स को देखना, ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होना कि सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखेंगे, नहीं, हमेशा एक्सट्रीम्स को देखना है। केस 6 के लिए तो यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम में क्या है, HH, तो केस 6 तो नहीं होगा, फिर क्या होगा, तो फिर से हम केस 1 2 3 4 5 देखते चलेंगे। तो केस 1 C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ से जब केस 1 देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, H और CH3, यहाँ भी क्या है, H और CH3, तो एग्जैक्टली सेम हुए, हाँ इस बार सेम हो गए, ओके, सेम सेम ग्रुप्स। अच्छा, तो जब सेम हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्टेप और आगे जाते हैं। तो एक केस और आगे जाएंगे तो क्या दिखेगा हमको कि यहां से मैं एक स्टेप आया तो इस एटम पहुंचा, यहां से भी एक स्टेप आया तो इस एटम पे पहुंचा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे कायरल कार्बन, बट करना क्या तुमको कि हमको ट्रेवल करते रहना है। तो यहां मैंने आया एक स्टेप यहां से, तो क्या दिख रहा है मेरे को कि दोनों तरफ सेम, फिर मैं एक स्टेप और आया और फिर से HH सेम, तो केस 1 नहीं होगा। केस 2 में नाइट्रोजन था, 3 में भी नाइट्रोजन था, तो वो भी यहाँ नहीं होगा। केस 4 क्या था, केस 4 था कि किसी भी रिंग में अगर मेरे पास 2 एटम ऐसे मिल जाते हैं sp3 हाइब्रिडाइज, जहां पे अगर मेरे पास 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो वो दोनों पॉइंट के अराउंड हमको जीआई शो हो जाएगा। मतलब क्या, ये देखो यहाँ पे अगर ये एटम लूं और मैं ये एटम लूं, क्या दिख रहा है, HCH3 HCH3, डिफरेंट डिफरेंट। तो केस 4 के थ्रू यहाँ पे जीआई हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा केस था, यहाँ पे केस था केस 1, राइट। ई वाला करके जरा बताओ, तो यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड है, C यहाँ जाऊंगा तो HCH3 HCH3, तो केस 1 तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भाई सेम सेम थे। केस 2 3 भी नहीं होगा। तो केस 4 क्या था कि भाई अगर मेरे रिंग में 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिल जाते हैं और उनके पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है तो फिर वो GI शो करेंगे, राइट? तो ये हो गया केस 4, राइट? तो ये हो गए सारे 6 केस। आई होप अभी आप लोग को GI आइडेंटिफाई करना आता होगा कि कहाँ पे पॉसिबल है और कहाँ पे नहीं है, राइट? इसके बाद हम एक और केस देख लेते हैं, GI कैसे प्रोड्यूस होता है। कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन है जहां पे ऐसा होता है कि रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में GI शो हो सकता है। तो ऐसे बहुत सी रिएक्शन है, बट हम एक मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे, ठीक है? फिर वो देख के वो लास्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कैलकुलेट करना देखेंगे, ठीक है? तो लिख लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट केस को हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन बेस्ड GI, ठीक है? क्या? रिएक्शन बेस्ड GI, ठीक है? कि मतलब किसी रिएक्शन में प्रोड्यूस हो तो कैसे करेंगे, ठीक है? तो हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसका हम डिटेल्स नहीं देखेंगे, सिर्फ अपना काम क्या रहेगा कि प्रोडक्ट का GI देखना है। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से रहता है, R1CR2 0 ऑक्सीजन, राइट? तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ये होता है कार्बोनिल, राइट? घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसको आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ क्या आता है? H2NG, ठीक है? G क्या है? कोई भी ग्रुप जो नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, तो इस ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है? बिल्कुल डरना नहीं, ठीक है? डिटेल्स नहीं जानना हमको। फिर क्या होता है, हम इसको थोड़ा हीट करते हैं, तो इसकी ट्रिक क्या है कि कार्बोनिल का ऑक्सीजन पकड़ो और अमोनिया डेरिवेटिव का हाइड्रोजन निकाल लो, ठीक है? और इनको क्या करो? रिमूव कर दो, ठीक है? इनको रिमूव कर दो। तो अगर मैं इसको निकाल दूं, मतलब पानी बाहर निकाल दूं, ठीक है? इसका पानी निकाल दो तुम, तो क्या दिखेगा? ये R1CR2 डबल बॉन्ड N, ठीक है? H2 तो निकल गया, तो डबल बॉन्ड से कौन जुड़ गया? N, और यहाँ पे एक जुड़ गया ग्रुप, ठीक है? और यहाँ पे क्या? एक लोन पेयर है। तो अगर तुमको याद हो तो ये कौन सा केस बन रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये बन रहा है केस 2, राइट? C डबल बॉन्ड N, और ये GI कब शो करेगा? जब, सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि GI इज पॉसिबल if R1 is not equal to R2, दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो जब सेम नहीं होंगे तो GI पॉसिबल हो जाएगा, सेम हो जाएंगे तो ग्रुप सेम हो गए, तो GI नहीं शो करेगा। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करो, बस ये हो गया। ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन? हाइड्रोक्सिल अमीन कौन सा कंपाउंड होता है भाई? तो हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है, मैं यहां बना देता हूं, वो होता है H2N, और ये जो ग्रुप है उसकी जगह OH रहता है, तो उसको हाइड्रोक्सिल अमीन बोला जाता है, ठीक है? विल प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स केपेबल ऑफ शोइंग GI, राइट? तो बहुत सिंपल है।
ठीक है। सबका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? H2NOH के साथ। ठीक है, तो मैं कॉमा लगा दे रहा हूं। आइए फटाफट सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा, ये H2O को बाहर निकाल देगा, तो निकलेगा तो कैसा जुड़ जाएगा, ये HCH डबल बॉन्ड NOH लोन पेयर। तो यहाँ क्या है, दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पे नो GI। सेकंड में क्या होगा, तो यहां से भी पानी निकाल दो, तो कैसा बनेगा, ये HCD डबल बॉन्ड NOH लोन पेयर। यहाँ पे क्या है, दोनों डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे GI शुड होगा। फाइन। सी का अगर देखें तो ये क्या है, बेंजीन है। अगर मैं इसको बनाऊं तो कैसा बनेगा, ऐसे, और ये यहाँ पे क्या है, C। इसका O और यहां से H2 निकलेगा, तो कैसा दिखेगा, ये H डबल बॉन्ड NOH, और इधर क्या है, लोन पेयर, राइट। तो H और ये क्या है, डिफरेंट, तो यहाँ पे क्या है, GI पॉसिबल हो जाएगा। D का क्या रहेगा, D का अगर मैं बनाऊं तो एरो छोटा कर देता हूं, तो D का क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये निकल जाएगा O, यहां से क्या बनेगा, NOH। ये तो अभी देखो, ये कार्बन पे यहाँ पे क्या है, 2H है, यहाँ भी 2H है, राइट। फिर एक स्टेप जाऊंगा तो भी सेम सेम, राइट। फिर एक स्टेप जाऊंगा तो भी सेम सेम। इसका मतलब क्या है कि पूरा यहां से सेम सेम हो गया, तो ये GI शो नहीं करेगा। E का क्या है कि यहां से ये O को निकाल दो, तो अब क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड NOH, और ये लोन पेयर। तो यहाँ तो डिफरेंट रहेगा, बट यहाँ देखो फिर से अगर मैं चलूं यहाँ से, तो क्या दिख रहा है मेरे को कि भाई यहाँ से सेम सेम, फिर सेम सेम, क्योंकि CH3H, फिर क्या सेम सेम। तो केस 2 तो यहाँ नहीं लगेगा, पर क्या केस 3, 4, 5, 6, तो हम केस 4 पे ध्यान दें तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि एक रिंग है, sp3 कार्बन एटम्स है, और क्या क्या है, H and CH3। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केस 4 लगेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे GI होगा, है। F देखो, तो अगर F का मैं फोटो बना दूं तो कैसा बनेगा ये, ठीक है। तो ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड NOH लोन पे, डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ क्या आएगा, लोन पे। यहाँ भी डबल बॉन्ड N, एक तरफ क्या आ गया, OH, मैं थोड़ा एरो इरेज कर देता हूं, तो दूसरी तरफ लोन पे, ठीक है, इसका रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे इधर आऊं तो यहाँ पे इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये ग्रुप है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये ग्रुप है। तो अभी हमको क्या लगेगा यहाँ पे कि यार दोनों चीज तो सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, बट इसको जरा एक बार हम यहां देख लेते हैं, ठीक है। इसको यहां देखो तो कैसा है ये ऐसा है। इसको हम बड़ा कर देता हूं, डबल बॉन्ड N लोन पेयर OH, ठीक है, डबल बॉन्ड N लोन पेयर OH, और यहां भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड N लोन पेयर OH। तो अभी यहाँ पे देखने से तो लग रहा है कि अगर मैं ये कार्बन उठा लूं तो यहां जाऊंगा तो सेम ग्रुप, यहां जाऊंगा तो सेम ग्रुप, बट यहाँ पे डिस्टेंस चेंज होगा। कैसे, अगर मैं इस लोन पेयर को इंटरचेंज कर दूं इस OH के साथ,
ठीक है, तो अब बताओ, अभी OH और ये OH की डिस्टेंस ऐसी थी, बट अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो अब डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो दोनों डिस्टेंस, ये छोटा है और ये बड़ा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस चेंज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं, इनको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डिस्टेंस चेंज होगा। उसी तरह अगर मैं यहाँ भी चेंज कर दूं तो यहाँ भी डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो मेरा एम क्या है, डिस्टेंस चेंज होने का, तो यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसलिए GI शो करेगा, राइट। सो गाइस, आई थिंक कि आज के लेक्चर के लिए एलीन, स्पाइरो, साइक्लोएल्काइलिडीन और रिएक्शन बेस्ड GI काफी है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका बचा हुआ पार्ट, जो कि ये नंबर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी, बहुत छोटे टॉपिक है, उसको हम करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। I believe I can touch the sky.